डीएनए में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सुशांत और आज जिस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो है ऑनलाइन गिरफ्तारी। केस नंबर 1, आपको एक फोन आता है, फिर उस फोन से लगातार मिस कॉल आनी शुरू होती है। आदमी उधर से कोई नहीं बोलता, लगातार मिस कॉल आते रहते हैं। आप उस फोन पे वापस जब कॉल करते हैं उस नंबर पर, उस मिस कॉल पर जब रिस्पॉन्स करते हैं तो वहां से आपको बताया जाता है कि ये साइबर क्राइम सेल का नंबर है और साइबर क्राइम सेल के अंदर आपका नाम एक अपराधी के तौर पर दर्ज हो गया है। घबरा जाएंगे ना आप। केस नंबर 2, इस केस के अंदर आता है आपको एक वीडियो कॉल और सामने होती है एक महिला। आपके वीडियो कॉल को उठाते ही, आपका चेहरा दिखते ही महिला अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है, अश्लील भाषा का प्रयोग करती है और आप हो जाते हैं एक ऐसी वीडियो कॉल में शामिल जो अश्लील है और अश्लीलता भारत में अपराध है। केस नंबर 3, आपको आता है एक फोन। जब आप नहीं उठा पाते तो इसी नंबर से आपको लगातार फोन आते रहते हैं और फिर जब आप नंबर पर रिप्लाई करते हैं या उस फोन को उठा लेते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपके अकाउंट से हुई है बड़ी धोखाधड़ी और इस धोखाधड़ी के कारण आपको जाना पड़ सकता है जेल। दोस्तों, ये तीनों केस आपको अपने आसपास हो सकता है सुनाई दिए हों, दिखाई दिए हों, अखबार के अंदर आपने पढ़े हों, लेकिन इन तीनों केस में आजकल होती है ऑनलाइन गिरफ्तारी, जिसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। ऑनलाइन गिरफ्तारी का पहला मामला लखनऊ में आया, जहां पर एक लड़की को 15 दिनों के लिए ऑनलाइन गिरफ्तार किया गया। कैसे होती है ऑनलाइन गिरफ्तारी? बहुत ही सरल है। आपको सबसे पहले आएगा एक फोन जो कहेगा कि आप साइबर क्राइम सेल के द्वारा नोटिफाइड किए गए हैं, आप एक अपराधी हैं, आपने किसी तरह की धोखाधड़ी की है, आपके द्वारा दिए गए पैसे को टेररिस्ट के थ्रू या किसी हवाला के थ्रू यूज किया गया और आपके अकाउंट को फ्रीज करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आप घबरा जाएंगे। आप कहेंगे कि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। ये आपका पहला रिस्पॉन्स होगा, मेरा भी पहला रिस्पॉन्स यही होता। जब आप इस तरह का कोई रिस्पॉन्स करते हैं तो वो कहते हैं हम आपको कुछ देर में फोन करेंगे। अगली बार जब आपको फोन आता है तो वो आपसे कहते हैं कि आपको 15 दिनों के लिए गिरफ्तार किया जाएगा, आप थाने में रिपोर्ट कीजिए। जाहिर सी बात है, आप घर के अंदर बैठे हैं, आप थाने जाना नहीं चाहेंगे। आप कहेंगे कि सर बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं थाने नहीं आना चाहता, नहीं आना चाहती। तब उस केस में वो आपको कहते हैं कि आपको लगातार अपनी लोकेशन या अपना कैमरा ऑन रखना होगा। यहां अगर आप सतर्कता नहीं बरतते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं और हो जाते हैं ऑनलाइन गिरफ्तार। दिल्ली के वसुंधरा इलाके में एक 73 वर्षीय वृद्ध को एक वीडियो कॉल आई जिसमें कि एक महिला ने अपने कपड़े उतारना शुरू किया और उनके साथ अश्लील भाषा में बातचीत करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उनको एक नए नंबर से फोन आया और उन्होंने कहा कि ये साइबर क्राइम सेल का नंबर है, ये दिल्ली का है, पंजाब का है, हरियाणा का है, भारत के किस कोने का है, इस बारे में कोई चीज़ उनको नहीं बताई गई, लेकिन उन्हें बताया गया कि अब उनके खिलाफ मुकदमा छेड़ा जाएगा, उनको अरेस्ट किया जाएगा क्योंकि वो एक अश्लील कॉल का हिस्सा बने। इन दोनों ही केसेस में जब भी पुलिस में रिपोर्ट की गई तो ऑनलाइन गिरफ्तारी या ऑनलाइन अरेस्ट होने का जो ये मामला था वो बच गए। लेकिन एक ऐसे ही तीसरे केस में जब फोन आया और सामने वाले इंसान ने गिरफ्तारी के लिए हामी भर दी तो उनसे क्या कराया गया आपको बताते हैं। लखनऊ के इस केस में कॉलेज जाने वाली लड़की को फोन आता है और उनसे कहा जाता है कि उन्हें लगातार अपना वेब कैम ऑन रखना पड़ेगा और जब उन्होंने लगातार अपना वेब कैम ऑन रखा तो उनके पर्सनल क्षणों को भी रिकॉर्ड कर लिया गया और उसके बाद उन क्लिप्स के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया। लड़की बाहर जाने वाली थी, कनाडा जाने वाली थी, तो जितने पैसे उसने कनाडा वीज़ा और फीस के लिए अपने अकाउंट में रखे थे वो सारे पैसे उससे निकलवा लिए गए। धीरे धीरे जब लड़की को समझ में आया कि उसके साथ अब बलात्कार भी हो सकता है, उसने ये बात अपने घर वालों को बताई और तब जाकर ये पूरा का पूरा प्रपंच टूटा। देखिए, अगर आपको किसी भी अननोन नंबर से कभी भी फोन आता है तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। आपने उस नंबर की कॉल को रिकॉर्ड करने की कोशिश करनी है। अगर आपके पास रिकॉर्डर भी नहीं है तब भी आपको डरना नहीं है। आपने अपने नज़दीकी थाने में जाके इसकी रिपोर्ट करानी है। भारत के कानून में इसके लिए प्रावधान है। हालांकि साइबर क्राइम को लेकर अफसोस की बात है, अभी भी हमारा कानून इतना सुरक्षित नहीं है कि कोई सीधी धारा इस पर लागू होती हो। हाँ, क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड्स के लिए,
पैसे निकल जाने के लिए 2000 रुपये का जुर्माना ज़रूर होता है, लेकिन अगर ऑनलाइन अरेस्ट आप हो जाते हैं तो फिर आपको अपनी सतर्कता ही बचा सकती है। या फिर ये वीडियो, इस वीडियो को अपने साथियों, अपने परिवार और अपने घर की विशेष तौर पर महिलाओं के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इस तरह के किसी केस से कोई परेशानी हो रही है, आपको लग रहा है कि कोई आपको इस तरह की कॉल्स करके परेशान कर रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर व्हाट्सएप पे आपको ये वीडियो हासिल हुआ है तो dnaindia.com पर आकर आप अपनी शिकायत हमें फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से बता सकते हैं। मेरा नाम सुशांत है और ये वीडियो DNA की तरफ से जनहित में जारी है।